बजट का बिगुल बज चुका है। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। इस बार बजट आम नहीं खास होगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले से ये कह चुकी है। इस बार कपड़ा कारोबारी बजट में क्या मांगे कर रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ में कानपुर कपड़ा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे इस बार कपड़ा कमेटी की ओर से क्या कुछ बजट में मांगे की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत सिंह सागरी है। मैं कानपुर कपड़ा कमेटी का अध्यक्ष हूँ। कानपुर कपड़ा कमेटी की स्थापना अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई थी और 1923 की इंडियन कंपनीज एक्ट में हमारी कपड़ा कमेटी रजिस्टर्ड हुई थी और वो आज तक यथावत वैसे ही चली जा रही है। क्या इस बार क्या आप बजट में क्या मांगे कर रहे हो वित्त मंत्री? हमारी वित्त मंत्री जी से ये मांग है कि जो आयकर 5 लाख की छूट दी गई है, 5,100,000 होने पर भी उस पर वो टैक्स स्लैब चालू हो जाता है प्लेटफॉर्म में। हम चाहते हैं कि 5 लाख की छूट बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाए और उस पर छूट की टैक्स का स्लैब 10% किया जाए, जो कि अभी 20% है। कोविड-19 का टाइम चल रहा है। 10 लाख से 15 लाख के बीच में हम चाहते हैं कि इसको इसमें जो है तो टैक्स स्लैब 10% किया जाए। इसके बाद 15 लाख से ऊपर जितना भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स स्लैब जो है वो 20% फ्लैट कर दिया जाए। इससे जो है कपड़े बाज़ार में काफ़ी ठीक रहेगा और इसके साथ साथ हम लोग को आय करने में वृद्धि होगी। एटीसी में जो हम लोग छूट लेते हैं, जो अभी गवर्नमेंट देती थी वो 1.5 लाख की देती थी। हमारी वित्त मंत्री जी से मांग है कि इसको 2.5 लाख कर दिया जाए, जिससे कि उतनी हम लोग बचत कर लेंगे। 1 लाख की बचत बहुत होती है एक व्यापारी के लिए, और उतना रुपया वो जो है देश हित में लगाएगा और उतने का जो बचत होगी वो बचत सारी सरकार के पास जाएगी। इसका करना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही एटीएच में जो आयकर किया जाता है उस आयकर के लिए कमीशन के ऊपर टैक्स 15,000 से शुरू होता है, जो हम कहते हैं कि 25,000 से शुरू किया जाए। 15,000 के ऊपर 5% कमीशन टीडीएस काटा जाता है, जो कि हम कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से 3.75 कर दिया गया। 25% उसमें छूट की गई। हम चाहते हैं कि इसको 25,000 की सीमा कर दी जाए और 3.75 ही इसका रेट रखा जाए। 1 साल अभी और इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। इसी प्रकार ब्याज दर एवं अन्य चीज़ों पर जो टीडीएस कटता है वो 10% कटता है। आजकल वो कोविड-19 की वजह से 7.5% कट रहा है। हम चाहते हैं इसको भी 7.5% ही कर दिया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क के लिए भी हम चाहते हैं कि हम लोग को जगह दी जाए। हमारे साथ में और भी व्यापारी, इनसे भी जानेंगे क्या कहोगे। ऐसे तो उत्तर भारत का एक प्राचीन कानपुर का नाम आता है, टेक्सटाइल हब के नाम से जाना जाता है। हाँ, मैनीचेस्टर, हाँ, लाल अमली के नाम से भी यहाँ विख्यात था। तो क्या इस बार बजट के अंदर आप पीछे तो कोविड-19 को लेकर के काफ़ी व्यापारी भाई बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों ने उठाया है और काफ़ी नुकसान उठाने के बाद जब बाज़ार चालू हुआ है तो व्यापारियों का अभी उतना बढ़िया व्यापार नहीं चल रहा है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि यही कि व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें और उनका मनोबल बढ़ाए, ताकि व्यापार हम लोग अच्छे से कर सकें और बहुत पारदर्शिता के साथ में बहुत बड़े रूप में कर सकें। सरकार से यही हम दोबारा मतलब कहना चाहते हैं कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सरकार दे, ताकि व्यापार अच्छे से हम कर सकें। हमारे साथ में और भी बहुत से व्यापारी, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पर जिस प्रकार योगी जी ने यहाँ टेक्सटाइल पार्क बनाने की जब बात की, तो क्या टेक्सटाइल पार्क बनाने से क्या कपड़ा कारोबार को कितना कुछ? टेक्सटाइल पार्क बनाने से अपने व्यापार में नई टेक्नोलॉजी आएगी। नई टेक्नोलॉजी से हम लोग व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। इससे मतलब बहुत ज़रूरी है टेक्सटाइल पार्क बनाना। हमारे साथ में और भी बहुत से व्यापारी, इनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बजट इस बार वित्त मंत्री ने खुद ने ये पहले ही कह चुके हैं कि इस बार जो बजट होगा वो खास होगा। तो खास में कपड़ा कारोबारियों के लिए क्या कुछ होगा जी? क्या कहोगे, कपड़ा कारोबारी इस बार बजट के अंदर क्या क्या मांगे? कपड़ा कारोबारी इस बारी बजट को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर किसी ज़माने में 15 टेक्सटाइल मिल्स चलती थी और आज की तारीख में यहाँ पर एक भी टेक्सटाइल मिल नहीं है।
और आज भी ये बाज़ार उत्तर भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना थोक कपड़ा बाज़ार कहा जाता है। और हमारी जो सरकार से मांग है वो ये है कि सबसे पहले चाहे वह ब्रांडिंग के नाम पर और चाहे वह एक सब मील के नाम पर, सब्स्टिट्यूट मील के नाम पर हमें ब्रांडिंग दे, जिससे कि कानपुर में कोई ना कोई मील चालू हो सके। उससे निश्चित रूप से रोज़गार भी बढ़ेगा और लाइव क्रिएशन, प्रेजेंट क्रिएशन, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहेगी। जो अभी तक ना हो पाने की वजह से भी हमें सैम्पलिंग करने दूर दराज जाना पड़ता है, जिससे आए दिन हम क्राइम के तरह तरह के क्राइम हम लोगों को झेलने पड़ते हैं और हम लोगों के साथ काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। उन दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी और यहाँ पे पूरी तरीके से जो टेक्सटाइल हब है वह एक विस्तार रूप ले लेगा, जिसकी हमें आशा है। हमारी यही मांग है कि कपड़ा मंत्रालय और माननीय वित्त मंत्री इस पर जो है वह जल्दी अतिशीघ्र कदम उठाएं और व्यापारियों को एक शुभ संदेश दें। और भी हम बात करेंगे, पूरे देश भर का जो कपड़ा है कानपुर में आता है, यदि यहाँ सरकार कुछ प्रोत्साहन दे तो कितना कुछ फायदा होगा? कानपुर के कपड़ा उद्योग को बहुत ही अधिक फायदा हो सकता है अगर यहाँ पे वैल्यू एडिशन और ब्रांड को लेकर के सरकार इस पे वर्किंग करे। अगर हम लोग एक अपना ब्रांड बना करके यहाँ पे वर्किंग करते हैं तो उससे केवल ट्रेडिंग ना हो करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बढ़ने से सरकार की कमाई बढ़ेगी। इसलिए सरकार को मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारी मिलें जो काफ़ी टाइम से बंद हैं, एल्गिन मिल, लाल इमली, इन सब मिलों को अगर वो वापस रीओपन करने की कोई ना कोई योजना बनाते हैं तो उससे जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी यहाँ पे तो सरकार के रेवेन्यू में उससे बढ़ोतरी होगी। तो मेरा यही एक सरकार से डिमांड है कि अगर मिलों को वापस रेल पटरी पे लाया जाए और उसको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जाए तो सरकार का तो फ़ायदा है ही है, हम लोगों का भी फ़ायदा है और पूरे भारत का फ़ायदा है। धन्यवाद। और भी हमारे साथ में कई व्यापारी, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि पूरे देश भर का कपड़ा जो है यहाँ पर आता है और यहाँ वैल्यू एडिशन का भी काम होता है। तो इनसे भी जानेंगे क्या यदि सरकार यदि गारमेंट हब के ऊपर यदि नज़र करती है तो कितना कुछ फायदा है। देखिए, कानपुर में से कपड़ा यहाँ पर MP, UP, बिहार तक कपड़ा जाता है। सरकार अगर सुविधाएं देती है तो व्यापार भी बढ़ेगा, निश्चित सरकार का भी फायदा होगा। व्यापारियों की सुविधा अगर दी जाएंगी तो निश्चित फायदा होगा सरकार को भी। तो धन्यवाद। तो ये सब लोग इस बार जो है कपड़ा उद्योग से जुड़े, कानपुर कपड़ा उद्योग से जुड़े लोग व्यापारी हैं। इन लोगों की खास तौर पे सरकार से कई अपेक्षाएं हैं। यदि इस बार सरकार इन व्यापारियों पर खरी उतरती है, यदि इनकी अपेक्षा पर यदि खरी उतरती है तो खास तौर पे ये देखा जाए तो कानपुर का जो कपड़ा उद्योग है ये कहीं ना कहीं ऊंचाइयां छू सकता है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।